हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ साइड डोरी वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। हमने ये प्लेन फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक में से ही हम उस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से चोली के फैब्रिक को अलग कट कर लेंगे। तो हम इसमें से चोली के फैब्रिक को अलग निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर 15 इंच की फैब्रिक को अलग कट कर लिया है। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बिछाया है। इसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी है। चोली की लेंथ हमारी 14 इंच है। 1 इंच हमने मार्जिन के लिया, जिसमें हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे जॉइंट होने में चला जाएगा। और इसकी चौड़ाई हमने 12 इंच रखी है। चेस्ट हमारी 10 इंच है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। हम इस पर बोट नेक बनाएंगे, तो हम उसके हिसाब से शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 7.5 इंच रहेगा। बोट नेक में हमेशा शोल्डर ज़्यादा लेना होता है राउंड नेक से। हाफ इंच का हम इसमें डाउन करेंगे। उसके बाद हम अपने आर्म होल लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। यहाँ से भी हम 7.5 इंच लेकर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट थी हमारी 38 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 9.5 इंच। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 32 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमारा आया 8 इंच। 1 इंच हम प्लेट्स डालने के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। इन सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे। यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई करेंगे, तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे हम और आर्म होल का सेंटर का निशान लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है। उसके बाद हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच ही रखेंगे और इस तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे। इन निशानों के ऊपर से अब हम कटिंग कर देंगे। पहले हम यहाँ पर अपनी प्लेट्स का निशान लगाएंगे। प्लेट्स का निशान के लिए हमने 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है और शोल्डर से हम 11 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम हाफ इंच दोनों की तरफ निशान लगाएंगे, दोनों तरफ हाफ इंच पर, क्योंकि हमने 1 इंच ही मार्जिन के लिए रखा था, तो हम हाफ इंच उधर हाफ इंच इधर रखेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारी प्लेट्स के भी निशान हो गए हैं। अब यहाँ से हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और प्लेट्स के पास से तिरछे में मिला लेंगे। इस तरह से हमारी फिटिंग अच्छी आती है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर को डाउन करेंगे, तो जितनी हमने नेक की चौड़ाई रखनी है, हमारी नेक की चौड़ाई रहेगी 4.5 इंच, उसका निशान लगाएंगे और इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे हाफ इंच। और हम पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम सेंटर पर एक कट लगाएंगे और जो जॉइंट है उसको भी हम अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को हम हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई भी करेंगे। हमारी ये चोली कट हो गई है। अब हम नीचे के कुर्ती को कट करेंगे, तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। जितनी हमने तैयार लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हाफ इंच हम इस तरह से इस पर चढ़ाकर चोली को रखेंगे, क्योंकि हमारा वो मार्जिन में जाएगा। और यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ रहेगी हमारी 47 इंच और 3 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए अलग से रखेंगे। आपकी जितनी लेंथ है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इस तरह से हमने रखेंगे। लेंथ का निशान लगाएंगे 47 इंच पर। 3 इंच हमारा फोल्ड करने के लिए जाएगा। अब हम यहाँ पर अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट थी हमारी 8 इंच, यानी कि 8 इंच। यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर लूप्स लगाएंगे, उसके लिए हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा। और जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन चोली में रखा था उतना ही हम बॉटम पार्ट में भी रखेंगे। 2 इंच हमने
यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लिया है। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर के पास से हिप का नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। हम ये निशान 22 पर लगाएंगे, आप 21 पर भी लगा सकते हैं। हमारा यहाँ हिप का निशान हो गया है। अब हम हिप का फिटिंग का निशान लगाएंगे। हिप हमारी है 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हुआ हमारा 10 इंच। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे और अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। हम अपने वेस्ट के निशान से नहीं लगाएंगे, जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है उस पर हम हिप को लगाएंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे। हिप पर हम एक कट लगाएंगे। अब हम इस पर लूप्स का निशान लगाएंगे, जो हमने लूप्स लगानी है उनका। जो हमारी ये फिटिंग का निशान है, आप वीडियो में देख पा रहे हो, यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। 1 इंच पर फिटिंग के निशान से हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे और पक्का कर लेंगे। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। हमारी लेंथ आई है 7.5 इंच, तो 1 इंच हम ऊपर एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, जिसमें हमारा हाफ इंच हमारा चोली ज्वाइंट होने में चला जाएगा। उसके बाद भी 1 इंच पर हमने स्टार्टिंग में निशान लगाना है। उसके बाद हम एक 1 इंच पर और निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारी लूप्स के निशान लग गए हैं। पहले हमने 1 इंच पर निशान लगाया, उसके बाद फिर से हमने 1 इंच पर निशान लगाया। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाई है। इन्हीं निशानों को हम पक्का करेंगे और दूसरी तरफ भी हम इन्हीं निशानों को उतार लेंगे। और ये निशान हमने अपने फैब्रिक की राइट साइड पर उतारने हैं। इन निशानों को हमने अपने फैब्रिक की उल्टी तरफ उतार लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने अपने बोट नेक की कटिंग करनी है। हमने बुकरम को ले लिया है और इसकी नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 4.5 इंच, क्योंकि हमारा बोट नेक है। और लेंथ भी हम रखेंगे इसकी 5 इंच। यहाँ से भी हम 4.5 इंच रखेंगे। 5 इंच लेंथ इसलिए रखेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट होने में चला जाएगा और तैयार नेक हमें 4.5 इंच मिलेगा। और इस तरह से हम राउंड शेप कर देंगे। 1 इंच हम बाहर की तरफ भी राउंड शेप में ड्रॉ कर देंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट कर देंगे। और इस नेक को हम एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। हमने नेक को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और इसी हाफ इंच के फैब्रिक को हम नेक पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी चोली को लेंगे, राइट साइड पर को हम ऊपर की तरफ रखेंगे अपने फैब्रिक की। ये हमारी राइट साइड है और एक सेंटर पर का निशान लगाएंगे। नेक को भी सेंटर से मिलाएंगे। हम दोनों का सेंटर मिलाते हुए हम इसको पिन अप कर लेंगे और बिल्कुल बुकरम के पास पास हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी और इसकी कटिंग की वीडियो अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस तरह से हम नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। हमने बैक पार्ट को ले लिया है। नेक की चौड़ाई हम 4.2 इंच रखेंगे क्योंकि 3 पॉइंट हमारा सिलाई में चला जाएगा और लेंथ हम 4 इंच रखेंगे। इस तरह से हम चकोर बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से भी हम 4.2 इंच रखेंगे और नेक की शेप को कट करेंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ले लिया है। नेक के अकॉर्डिंग हम इसको 2 फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से हम अपने नेक को रखेंगे और बिल्कुल नेक के पास पास हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कट कर देंगे। पट्टी के द्वारा ही हम नेक को बनाएंगे। अब हम हाफ इंच इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया। अब हम अपनी चोली के पार्ट को लेंगे और सेंटर से मिलाएंगे दोनों को और इस तरह से हम अपनी पट्टी को रखकर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, यानी कि हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे
इस तरह से, और मार्जिन को बाहर की तरफ करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक ईजिली अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये अंदर की तरफ नेक है जो टर्न होगा। अब हम नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसको हम बाद में तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हटा देंगे। हमारा बैक नेक रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक को ले लिया है, इस तरह से हम ओपन करेंगे इसको और बैक पार्ट को रखेंगे। राइट साइड हमारी दोनों की अंदर की तरफ रहेगी। इस तरह से हम फ्रंट नेक पर बैक नेक को रखेंगे। इसके ऊपर हम नेक को रखेंगे, इस तरह से चढ़ाएंगे और मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए हम अपने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेंगे और पक्की सिलाई लगा देंगे। अगर आप इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर ज्वाइंट होंगे। एक्स्ट्रा कोई भी फैब्रिक ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। अब हम इस तरह से पट्टी को पलटेंगे, नेक वाली पट्टी को। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर ज्वाइंट हुआ है। सेम ऐसे ही हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लिया है। अब हम नेक को अंदर की तरफ पलटते हुए फ्रंट नेक पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। नेक रेडी हो गया। अब हमने जो प्लेट्स के निशान लगाए थे वहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे, बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी। तिरछे में हमारी प्लेट्स डल गई है। चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्रंट नेक है, ये हमारा बैक नेक है और हमारी डॉट्स भी पड़ हो गई है। आप देख सकते हो प्लेट्स हमने डाल ली है फ्रंट और बैक दोनों की। चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट को लेंगे। जो ये हमारे निशान थे, हमने इन निशानों को फैब्रिक की उल्टी तरफ उतार लिया है। आप देख सकते हैं इन निशानों को हमने फैब्रिक की राइट तरफ ही रखना है और एक बार इनको हम पक्का कर लेंगे, डार्क कर लेंगे यानी कि, और सेम वापस से वही निशान लगाएंगे 1 इंच पर, 1 इंच पर, फिर 1.5 इंच पर। इसके बाद हमने इस तरह से डोरी बना ली थी और इसमें से हमने 2 इंच के लूप्स को कट कर लिया है और हम इन लूप्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए लूप्स का डायरेक्शन हम अंदर की तरफ रखेंगे, इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और जो हमने निशान लगाया बिल्कुल इन्हीं के ऊपर हम रखेंगे और लूप्स का डायरेक्शन हमने अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से लगाते हुए हम इन सभी निशानों पर लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, तभी आपको ये डिजाइन समझ में आएगा। इन्हीं निशानों पर हम इस तरह से लूप्स लगा लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं हमारे ये 5 लूप्स लगे हैं। इनको हम पक्का कर लेंगे। आप अपने हिसाब से 4 लूप्स भी लगा सकते हैं। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करेंगे, लूप्स वाले मार्जिन को इस तरह से। ये हमारी राइट साइड की तरफ हमने लगाया फैब्रिक पर। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमने 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा लिया था फिटिंग में, अब हम उस 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। जो हमारी ये पहली सिलाई है लूप्स अटैच करने में, बिल्कुल इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमने इधर उधर सिलाई नहीं लगानी है। जो हमने लूप्स अटैच करते हुए सिलाई लगानी है बिल्कुल उसी के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे तिरछे में और नीचे उतार देंगे। हिप के पास से हम ये नीचे उतार देंगे। तो ये हमारी जो लूप्स है अलग कर रेडी हो गई है। आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये लूप्स लगी है। ये हमारी 5 लूप्स है। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लूप्स को लगा लेंगे। दोनों लूप्स हमारी रेडी हो गई है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर लूप्स को लगाया सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी लूप्स को लगा लेंगे। हमने ये चारों तरफ लगानी है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अब हम अपने चोली को लेंगे और एक सेंटर का कट लगाएंगे। अच्छे से मिलाते हुए हम इसमें सेंटर का कट लगाएंगे इस तरह से और बॉटम पार्ट को रखेंगे हम। बॉटम पार्ट के भी सेंटर को हम इस तरह से कट करेंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे और दोनों के राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी
और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम चोली में बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। हम सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा बिल्कुल इक्वल फैब्रिक रहे दोनों तरफ। आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वल फैब्रिक आया हमारा, ना कम है ना ज़्यादा है। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना ही हमने ये लूप्स लगाने में हमारा गया है। इस तरह से हमने चोली के साथ बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया है। हमारी चोली में बॉटम पार्ट अटैच हो गया, आप देख सकते हो दोनों तरफ हमारी लूप्स रेडी हो गई है। फिटिंग भी हमने लगा ली है इस पर। फिटिंग लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में। इस तरह से हम इसमें डोरी बाद में अटैच करेंगे। अब हम नीचे से जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा फोल्ड करने के लिए उतना फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उतना फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट के घेरे को भी फोल्ड कर लेंगे कच्ची सिलाई के साथ, और जो कि बाद में तुरपाई के बाद हम इस सिलाई को हटा देंगे। नीचे का घेरा अटैच फोल्ड होने के बाद हम साइड से चाक को भी फोल्ड कर लेंगे। जैसे हम इस चाक को फोल्ड कर रहे हैं बाकी के सभी चाकों को भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। हमारे नीचे से घेर और चाक को फोल्ड हो गई है। अब हम इसमें डोरी को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने अपनी एक डोरी बना ली है जिसकी लेंथ हमने 1 मीटर के करीब रखी है, और इस तरह से हम क्रॉस में इस डोरी को हम लूप्स में डालेंगे। इस तरह का लुक आएगा हमारा। उसके बाद हम इसमें लटकन को अटैच करेंगे। 4x4 का हमने एक फैब्रिक लिया है जो कि हमारा 2 फैब्रिक अलग अलग तरह के इस तरह से हम त्रिकोण में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हम डोरी को इस तरह से रखेंगे और एक प्यारी सी लटकन बना लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी लटकन को भी रेडी कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वियर करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है। इसके स्लीव्स डिजाइन की वीडियो का लिंक और धोती सलवार की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।